गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 177 से 181 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच से भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 177। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। भीषण प्रहार के कारण मोटू को लगा मानो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। उसका चेहरा असह्य पीड़ा से पीला पड़ चुका था। अब जाकर उसे भली भांति समझ आया कि सामने खड़े इस युवक को साधारण समझने की भूल कितनी भारी पड़ सकती है। शारीरिक बल के मामले में नील उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। उस समय बंदीगृह में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ का एक ही नियम था, जिसके पास शक्ति है वही हुकूमत करेगा। अब तक मोटू यहाँ का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, परंतु नील के हाथों उसकी पराजय ने बाकी बंदियों का सारा भ्रम तोड़ दिया। नील की सामर्थ्य पर अब किसी को रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया था। ऐसे में यदि कोई उसे चुनौती देने का दुस्साहस करता तो वह केवल अपना ही अपमान कराता। मोटू को पछाड़ने के बाद नील ने मुड़कर उसकी ओर देखा तक नहीं। वह शांत कदमों से एक कोने में गया और चुपचाप बैठ गया। चूंकि यहाँ साधना करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आंखें मूंद लीं और विश्राम करने लगा। समय का पहिया तेजी से घूमा। ढलता हुआ सूर्य अगली सुबह पुनः उदित हुआ और संध्या होते होते अस्त भी हो गया। 2 दिनों की अवधि पूर्ण होते ही अनुशासन विभाग ने नील को ले जाने के लिए 2 प्रहरी भेजे। अनुशासन विभाग के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही नील को आभास हो गया कि भीतर कई शक्तिशाली योद्धा और विशेषज्ञ उपस्थित हैं। प्रवेश करते ही उसने देखा कि पूरा कक्ष लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नील की पैनी दृष्टि सबसे पहले आचार्य मंगलदेव पर पड़ी। मंगलदेव की आंखों में उसके प्रति असीम शत्रुता और घृणा साफ झलक रही थी, मानो वह अपने सबसे बड़े शत्रु को निहार रहे हों। आचार्य मंगलदेव के अतिरिक्त वहां बैंगनी वस्त्र धारण किए एक युवक खड़ा था, जो किसी उच्च आध्यात्मिक गुरु का मुख्य निजी शिष्य प्रतीत हो रहा था। नील की नजरों से कुछ भी छिपना कठिन था। उसने एक ही दृष्टि में उस युवक की आस्तीन पर काले धागे से बुनी एक विशेष आकृति ताड़ ली। ये चिन्ह स्पष्ट कर रहा था कि वह भार्गव कुल का सदस्य है। जैसे ही उस बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने नील को देखा, वह क्रोध से उबल पड़ा और उसकी ओर झपटा। उसकी आंखों में नील को भस्म कर देने का जुनून था। उसने कड़कती आवाज में पूछा, क्या तुम वही नीच हो जिसने मेरे भाई की हत्या की है? वह युवक अत्यंत बलशाली था। प्रश्न पूछते ही उसने अपनी आत्मिक आभा का भारी दबाव नील पर बनाने का प्रयास किया, किंतु नील अपनी जगह से टस से मस न हुआ, बल्कि उसने निर्भीक होकर शांत भाव से पूछा, हाँ तो तुम्हें इसकी कीमत अपने प्राण देकर चुकानी होगी। केवल तुम ही नहीं, मैं तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। बैंगनी वस्त्रधारी युवक भीषण गर्जना के साथ बोला। उसकी धमकी सुनकर नील के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, यदि प्राण ही लेने हैं तो यह व्यर्थ का प्रलाप क्यों कर रहे हो? यदि तुम में वास्तव में साहस है तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तुम्हारी यह मजाल, तुम्हें लगता है मुझमें इतना साहस नहीं। तुम्हारे प्राण लेना मेरे लिए पलक झपकाने जितना आसान है। इतना कहते ही उस युवक की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मस्तक के ऊपर सघन होकर एक सतरंगी दिव्य प्रकाश का निर्माण करने लगी। परंतु जैसे ही वह नील पर प्रहार करने को हुआ, रुक जाओ, यहाँ सभापति और कई वरिष्ठ आचार्य उपस्थित हैं, मर्यादा न तोड़ो। उसके पीछे खड़े काली टोपी पहने एक वृद्ध ने उसे रोकते हुए कहा। आज महाभियोग की सुनवाई का दिन था और सप्तसिंधु आश्रम के 10 आध्यात्मिक आचार्यों में से 6 प्रमुख आचार्य यहाँ न्यायपीठ पर विराजमान थे। स्वाभाविक रूप से वे किसी को भी सभा में उपद्रव करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक रमेश भार्गव था, साकेत भार्गव का बड़ा भाई और भार्गव वंश की युवा पीढ़ी का सबसे निपुण योद्धा। उसके पीछे खड़े वृद्ध आचार्य जयचंद्र थे, जो सप्तसिंधु आश्रम के 10 आचार्यों में से एक थे और रमेश उनका प्रिय शिष्य था। नील को जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्य आचार्य मंगलदेव ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, जब अभियुक्त यहाँ उपस्थित हो चुका है तो क्या हमें अभियोग की कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए? जांच समिति के अन्य सदस्यों ने मूक सहमति में सिर हिला दिया। सप्तसिंधु आश्रम के नियमानुसार किसी शिष्य पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 6 आचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। वहां आचार्यों के अलावा भार्गव परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। वे सभी नील को इस प्रकार घूर रहे थे मानो उसे कच्चा चबा जाएंगे। यदि इतने सारे शक्तिशाली आचार्य वहां उपस्थित न होते तो वे अब तक नील पर टूट पड़े होते। नील ने चारों ओर दृष्टि दौड़ा, किंतु उसे उपप्रमुख शुभांगी कहीं दिखाई नहीं दी। इस अभियोग की मांग तो स्वयं उन्होंने ही की थी, फिर वे आज अनुपस्थित क्यों थीं? नील थोड़ा चकित हुआ। तभी आचार्य मंगलदेव ने व्यंग्य कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि उपप्रमुख शुभांगी आज किसी अत्यंत आवश्यक कार्य में उलझ गई हैं, इसीलिए वे नहीं आ सकी। नहीं आ सकी? आपने उनके साथ क्या किया है? नील को अपनी सजा की चिंता नहीं थी, किंतु वह शुभांगी की सुरक्षा को लेकर सशंकित हो उठा। यदि ये आचार्य उसकी बहन नीलिमा को संकट में डाल सकते थे तो शुभांगी के लिए भी विपत्ति खड़ी कर सकते थे।
मंगलदेव ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं उन्हें भला क्या हानि पहुंचाऊंगा। सत्य तो यह है कि वे जानती हैं कि तुम्हें बचा पाना असंभव है, इसीलिए उन्होंने यहाँ न आने में ही अपनी भलाई समझी। ये सुनकर नील ने राहत की सांस ली। उसे स्पष्ट हो गया कि मंगलदेव को भी वास्तविक कारण ज्ञात नहीं था। नील को शुभांगी पर अटूट विश्वास था, यदि उन्होंने अभियोग का प्रस्ताव रखा था तो अवश्य ही उनके पास कोई न कोई ठोस मार्ग होगा। तभी बैंगनी मुकुट धारण किए वरिष्ठ आचार्य केतुपति ने गंभीर स्वर में कहा, समय हो चुका है, अब कार्यवाही प्रारंभ की जाए। वास्तव में कई आचार्य एक साधारण बाहरी शिष्य के लिए यह विशेष महाभियोग सभा बुलाने के पक्ष में नहीं थे। ऐतिहासिक रूप से यह अवसर केवल आश्रम के मुख्य शिष्यों के लिए ही दिया जाता था, किंतु भार्गव कुल के तीसरे पुत्र साकेत भार्गव का वध होने के कारण यह मामला असाधारण बन गया था। आचार्यों के लिए यह रहस्य बना हुआ था कि प्रथम चरण का एक साधारण महावीर योद्धा नील अंतिम चरण के योद्धा साकेत को कैसे परास्त कर सकता है। दोनों के सामर्थ्य में आकाश पाताल का अंतर था। कुछ आचार्यों का मानना था कि यदि नील ने साकेत को न्यायसंगत युद्ध में हराया है तो वह एक अद्वितीय प्रतिभा का स्वामी है और आश्रम का भविष्य बन सकता है, परंतु यदि वह क्रूर और दुष्ट प्रकृति का है तो उसका अंत ही आश्रम के हित में होगा। उन्हें 59 वर्ष पुरानी वह भयानक घटना स्मरण हो आई। उस समय विश्वजीत नाम का एक असाधारण दानवी प्रतिभा वाला शिष्य उभरा था। उसने गुप्त साधना से अजेय शक्ति प्राप्त की, परंतु बाद में आश्रम का विद्रोही बनकर अपने ही सहपाठियों का नरसंहार करने लगा। उस समय 3 आचार्यों के बलिदान के पश्चात ही विश्वजीत का अंत संभव हो सका था। उसी घटना के बाद आश्रम ने यह कठोर नियम बनाया था कि किसी शिष्य के कौशल से अधिक उसके चरित्र और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आचार्य केतुपति ने अपने सम्मुख रखी मेज पर हाथ थपथपाया। उस मेज से बैंगनी रंग का एक अदृश्य दिव्य पर्दा फैला, जिसने संपूर्ण कक्ष को एकाएक शांत और स्थिर वातावरण में ढाल दिया। उन्होंने नील की ओर देखते हुए प्रश्न किया, अभियुक्त नील, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कल अनुशासन विभाग के द्वार पर साकेत भार्गव का वध एक विशाल खड्ग के प्रहार से किया था? उस शांत आभा के प्रभाव से नील का मन भी अत्यंत स्थिर था। उसने निर्भीक होकर स्वीकार किया, हाँ, ये सत्य है। नील की इस त्वरित स्वीकारोक्ति से सभी आचार्य चकित रह गए। कोई अभियुक्त इतनी सहजता से हत्या का दोष कैसे मान सकता है? क्या इसे आश्रम के कठोर नियमों का ज्ञान नहीं? मंगलदेव कुटिलता से हंसे, जब इसने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो आगे विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? प्राणों के बदले प्राण, इसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। भार्गव परिवार के सदस्यों ने भी हुंकार भरी, हाँ, यही हमारा नियम है। हत्यारे को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। नील ने उन सब की ओर देखा और फिर आचार्य केतुपति से शांत स्वर में पूछा, आचार्यवर, यदि कोई आपकी हत्या करने के उद्देश्य से आप पर प्राणघातक वार करे तो आप क्या करेंगे? आचार्य जीवंतक ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, मैं अपनी रक्षा में प्रत्याक्रमण करूंगा। नील ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल सही। कोई भी हाथ पर हाथ धरे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तो क्या आप जानते हैं कि जिस विशाल खड्ग से साकेत का वध हुआ वह वास्तव में कहाँ से आया था? मुझे ज्ञात नहीं, आचार्य केतुपति ने कहा। नील ने स्पष्ट किया, वह खड्ग वास्तव में साकेत भार्गव की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित हुआ था और वह उसी से मुझे मारना चाहता था। मैं वहां चुपचाप खड़े रहकर मरने का प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसकी ऊर्जा से बने उस अस्त्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उसी के वार से उसे समाप्त कर दिया। ये सुनते ही आचार्यों के मुख पर विस्मय और संशय के भाव छा गए। किसी अन्य योद्धा के आध्यात्मिक अस्त्र को इस प्रकार नियंत्रित कर लेना लगभग असंभव बात थी। अध्याय 1:78 नील की सजा। आचार्य केतुपति के चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास के भाव तैर रहे थे। किसी अन्य योद्धा द्वारा उत्पन्न की गई आत्मिक ऊर्जा को कोई दूसरा अपने वश में कैसे कर सकता है? उन्होंने संशय भरे स्वर में कहा, तुम्हारे तर्क सुने जा सकते हैं, परंतु किसी दूसरे की आध्यात्मिक ऊर्जा से बने शस्त्र पर अपना अधिकार जमा लेने की बात गले नहीं उतरती। ये सुनते ही रमेश भार्गव स्वयं को रोक न सका। वह आगे बढ़कर कड़े शब्दों में बोला, आचार्यवर, भार्गव वंश की गुप्त विद्या सप्तवर्णीय खड्ग पृथ्वी श्रेणी की अत्यंत दुर्लभ तकनीक है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति को एक विशाल तलवार में ढाला जाता है। ये लड़का दावा कर रहा है कि उसने साकेत की तलवार को अपने वश में कर लिया। ये पूरी तरह से निरर्थक और काल्पनिक बात है। भला कोई योद्धा किसी अन्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे छीन सकता है? रमेश की बात सुनकर आचार्य केतुपति ने भी सिर हिलाकर असहमति जताई। वहां उपस्थित सभापतियों और आचार्यों में से किसी ने भी ऐसी किसी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था जो सामने वाले की शक्ति को निष्प्रभावी कर उसे अपना बना ले। आचार्यों के अविश्वास को देखकर नील ने अपने होंठ भींच लिए। उसे लगा था कि सप्तसिंधु आश्रम के इन वरिष्ठ आचार्यों को महर्षि पराशर पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई उस दुर्लभ गुप्त कला असुर दैवीय मुष्टिका के विषय में ज्ञान होगा, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस परम विद्या के वास्तविक प्रभाव से ये सभी सर्वथा अनभिज्ञ थे। आचार्य मंगलदेव ने कठोर स्वर में कहा, आचार्य केतुपति, यह बालक केवल मनगढ़ंत कहानियों से समय व्यर्थ कर रहा है।
इसने अक्षम्य अपराध किया है और इसका केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। तभी नील ने निर्भीकता से कहा, यदि आचार्य मंगलदेव को मेरी बात पर संदेह है तो मुझे इसका प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। सत्य और असत्य का निर्णय स्वयं हो जाएगा। नील का अधिक आत्मविश्वास देखकर मंगलदेव के मन में क्षण भर के लिए शंका तो हुई, परंतु वे अब भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि कोई अन्य की आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में आश्रम के आचार्यों ने असुर दैवीय मुष्टिका का नाम तो सुना था, परंतु यह एक अत्यंत जटिल और दैवीय श्रेणी की साधना थी। आज तक कोई भी शिष्य इसमें पारंगत नहीं हो पाया था, इसलिए किसी ने भी इसके वास्तविक बैंगनी प्रभाव को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। आचार्य मंगलदेव ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए एक कोने में खड़े दंडनायक कुंजेश की ओर देखा। ठीक है, हम भी तुम्हारी इस कला का परीक्षण करना चाहेंगे। दंडनायक कुंजेश, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करो और देखो कि क्या ये बालक उसे वश में कर पाता है। ये सुनकर कुंजेश असमंजस में पड़ गया। वह उस दिन की घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे नील ने साकेत की 7 आत्मिक तलवारों को निगलकर एक विशाल खड्ग में बदल दिया था और यहाँ तक कि आचार्य मंगलदेव के हथेली के प्रहार को भी झेल लिया था। परंतु इस समय आचार्य मंगलदेव को यह बात याद दिलाने का साहस कुंजेश में नहीं था। उसने स्वयं को संयमित किया, अपनी विशेष कलम निकाली और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए वायु में एक दिव्य शब्द अंकित किया। तत्पश्चात उसने उस ऊर्जा रूपी शब्द को नील की ओर बढ़ा दिया। नील ने अपनी ओर आते उस ऊर्जा शब्द को शांत दृष्टि से देखा। उसने अपना हाथ उठाया और उंगली के अग्रभाग से गहरे बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति की एक बूंद प्रकट की। अगले ही क्षण वह बैंगनी बूंद कुंजेश के लिखे शब्द में समा गई और देखते ही देखते उस पूरे ऊर्जा शब्द को अपने भीतर समेट लिया। नील ने हल्की सी हाथ की हलचल की और कुंजेश का वह शब्द अब नील की आज्ञाकारी शक्ति बनकर उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा। ये दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी आचार्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह बालक असत्य नहीं कह रहा था। ये वास्तव में दूसरों की आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम है। ये किस रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास कर रहा है। इस महाभियोग का परिणाम जो भी हो, हमें इस अद्भुत विद्या के रहस्य को जानना ही होगा। आचार्यों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। आचार्य मंगलदेव का चेहरा क्रोध और झेप से काला पड़ गया। उन्हें अब स्मरण आया कि साकेत की मृत्यु के समय नील के हाथ में जो विशाल तलवार थी वह वास्तव में साकेत की ही ऊर्जा का रूपांतरण थी। नील ने मंद मुस्कान के साथ आचार्यों की ओर देखा और फिर मंगलदेव की ओर मुड़ते हुए चुटकी बजाई। उसके चुटकी बजाते ही वह ऊर्जा शब्द हवा में विलीन हो गया। जैसा कि मैंने कहा था, प्रमाण आपके समक्ष है। अब क्या आचार्यों के पास कहने को कुछ शेष है? नील ने पूछा। मंगलदेव ने उपहास उड़ाते हुए कहा, इससे क्या सिद्ध होता है? तुम दूसरों की शक्ति को अपने वश में कर सकते हो, तो क्या इससे तुम्हारा किया हुआ हत्याकांड निष्पाप हो जाएगा? फिर उन्होंने कुंजेश की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी एक तरफा कहानी है। दंडनायक कुंजेश, तुम सभा को बताओ कि उस दिन वास्तव में क्या घटा था। उस दिन घटित घटना की वास्तविक जानकारी केवल कुंजेश और फलक को थी, परंतु फलक वहां उपस्थित नहीं थी। दंडनायक कुंजेश आगे बढ़ा और आचार्यों के समक्ष झुककर पूरी घटना का विवरण देने लगा, किंतु उसका विवरण पूरी तरह से झूठा और गढ़ा हुआ था। आचार्यवर, उस दिन नील अनुशासन विभाग के बाहर उपद्रव कर रहा था और उसने मुझ पर भी प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया। जब मैंने सहायता पुकारी तो वहां से गुजर रहे साकेत भार्गव मेरी रक्षा के लिए आगे आए, परंतु यह बालक इतना क्रूर और रक्तपिपासु निकला कि उसने बिना किसी चेतावनी के साकेत पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। मैं उन्हें बचा नहीं सका। कुंजेश ने बड़ी चतुरता से नील को एक दुष्ट और हिंसक अपराधी के रूप में चित्रित कर दिया। अपनी झूठी गवाही समाप्त कर वह पीछे हट गया। उसकी बात सुनकर आचार्य केतुपति ने हाथ हिलाया। तुरंत ही एक पारदर्शी आध्यात्मिक सुरक्षा कवच ने 6 आचार्यों को ढंक लिया। वे आपस में गुप्त मंत्रणा करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह कवच हटा दिया गया। आचार्य केतुपति ने गंभीर और कठोर स्वर में निर्णय सुनाया, जांच और साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शिष्य नील एक अत्यंत हिंसक और अनियंत्रित प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने बिना किसी ठोस कारण के अपने ही सहपाठी साकेत भार्गव का वध किया। ऐसे क्रूर व्यक्ति को आश्रम में जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केतुपति का निर्णय सुनते ही नील एकाएक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा। उसका ये तीखा हास्य पूरे कक्ष में गूंज उठा, जिससे केतुपति के अंतिम शब्द दब गए। आचार्यों के निर्णय का इस प्रकार उपहास उड़ते देख मंगलदेव और भार्गव परिवार के चेहरे पर कुटिल प्रसन्नता छा गई। परंतु आचार्य केतुपति क्रोध से लाल हो उठे। वे दहाड़े, दुष्ट, चुप रहो। उस दहाड़ के साथ ही केतुपति ने अपनी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त एक भयंकर ध्वन्यात्मक तरंग नील की ओर छोड़ दी। उस प्रचंड तरंग के टकराते ही नील का हास्य रुक गया और उसके मुख से रक्त की धारा बह निकली। उसका शरीर अंदर तक हिल गया था। अत्यंत पीड़ा के बावजूद उसने अपनी छाती थामी और व्यंग्य करते हुए कहा, सप्तसिंधु आश्रम की ख्याति दूर दूर तक है, परंतु मुझे अनुमान नहीं था कि यहाँ के न्यायप्रिय आचार्य इतने पक्षपाती होंगे। आप जैसे महान लोग भी सत्य की बलि चढ़ाने में संकोच नहीं करते।
यदि तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। केतुपति आपे से बाहर हो चुके थे। हाँ, मुझे अभी मारे या बाद में क्या अंतर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी इन खोखली धमकियों से भयभीत हो जाऊंगा? नील के शरीर से तीव्र बैंगनी आध्यात्मिक आभा प्रस्फुटित हुई और उसके चारों ओर एक मजबूत कवच बन गया। अंत निश्चित होने पर भी नील बिना लड़े आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं था। अहंकारी बालक, तो फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। केतुपति ने मेज पर हाथ पटकते हुए अपनी विनाशकारी शक्ति को जागृत किया। भार्गव परिवार के लोग चिल्ला उठे, मार डालिए इसे, ऐसे दुष्ट का अंत ही संसार के हित में है। इससे पहले कि आचार्य केतुपति का प्रहार नील तक पहुंचता, एक अत्यंत गंभीर और ओजस्वी वाणी पूरे कक्ष में गूंज उठी। ठहरिए, मुझे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आश्रम के परम आदरणीय आचार्यगण एक कनिष्ठ शिष्य के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। वाणी गूंजते ही संपूर्ण अनुशासन विभाग में सन्नाटा छा गया। कक्ष के मुख्य द्वार से एक अत्यंत प्रभावशाली और सौंदर्य से परिपूर्ण व्यक्तित्व ने प्रवेश किया। वह अंबर दल की उप प्रमुख शुभांगी थीं। आज उनकी उपस्थिति में एक अभूतपूर्व तेज और राजसी गरिमा थी। यद्यपि उनकी व्यक्तिगत शक्ति आचार्यों की तुलना में कम थी, परंतु उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य आभा ने पूरे कक्ष के वातावरण को अपने दबाव में ले लिया था। वह आभा किसी साधारण योद्धा की नहीं, बल्कि संपूर्ण साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश की प्रतीक थी। शुभांगी की उस दिव्य उपस्थिति के सामने छहों आचार्य स्वयं को बौना महसूस करने लगे। शुभांगी की तीखी दृष्टि आचार्य केतुपति पर जा टिकी। उन्होंने सीधे उनका नाम लेते हुए कड़े स्वर में पूछा, केतुपति, मुझे ये बताइए कि मेरी अनुपस्थिति में इस महाभियोग को आरंभ करने का दुस्साहस किसने किया? अध्याय 179, शुभांगी का रौद्र रूप। केतुपति, मुझे बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में इस न्याय सभा को आरंभ करने का दुस्साहस किसने किया? शुभांगी की तीखी नजरें सीधे आचार्य केतुपति पर जा टिकीं। उन्होंने बिना किसी संकोच के उन्हें नाम लेकर पुकारा था। सप्तसिंधु आश्रम के वरिष्ठ आचार्य केतुपति भी शुभांगी की इस आक्रामक शैली से असहज महसूस करने लगे, किंतु उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला और बोले, राजकुमारी, सुनवाई का समय प्रातःकाल ही निश्चित किया गया था। आपकी अनुपस्थिति के कारण हम आचार्यों के लिए और अधिक प्रतीक्षा करना संभव नहीं था। अच्छा, तो ये बात है, शुभांगी ने बात को टालते हुए कहा, इस विषय पर मैं अधिक तर्क वितर्क नहीं करूंगी, किंतु मुझे ये बताइए कि इस सभा का अंतिम निर्णय क्या रहा? शुभांगी के एक संकेत पर उनके पीछे खड़े 6 सेवकों ने आगे बढ़कर एक अत्यंत भव्य सिंहासन रूपी कुर्सी वहां स्थापित कर दी। वह कुर्सी बहुमूल्य चंदन की लकड़ी से निर्मित थी और उस पर दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। पूरे उत्तरी क्षेत्र में चंदन की लकड़ी पर केवल राजपरिवार का आधिपत्य था। किसी साधारण नागरिक द्वारा इसका व्यक्तिगत प्रयोग कठोर दंडनीय अपराध माना जाता था। सेवकों ने उस विशाल कुर्सी को शुभांगी के पीछे रखा और चुपचाप पीछे हट गए। शुभांगी अत्यंत गरिमा के साथ उस कुर्सी पर विराजमान हुई। उन्होंने अपने दोनों हाथ कुर्सी के हथों पर रखे और शांत किंतु गंभीर दृष्टि से केतुपति को देखते हुए अपना प्रश्न दोहराया, आचार्य केतुपति, बताए, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? शुभांगी के इस राजसी ठाठ और तेवर को देखकर सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति समझ गया कि आज का विवाद सरलता से शांत होने वाला नहीं है। आचार्य केतुपति ने संयत स्वर में कहा, अभियुक्त नील ने आश्रम के नियमों का उल्लंघन करके भार्गव वंश के पुत्र साकेत की हत्या की है। नियम अनुसार प्राण के बदले प्राण ही सर्वथा उचित न्याय है। शुभांगी ने मूक सहमति में सिर हिलाया। न्याय का सिद्धांत तो प्रशंसनीय है, प्राणों के बदले प्राण, किंतु यदि साकेत स्वयं नील के प्राण लेने पर उतारू था और नील को विवश होकर आत्मरक्षा में कदम उठाना पड़ा, तब भी क्या आपका यह निर्णय उचित माना जाएगा? कदापि नहीं, केतुपति ने सफाई देते हुए कहा, परंतु जांच के दौरान दंडनायक कुंजेश ने स्पष्ट किया कि नील ने अनुशासन विभाग के बाहर उपद्रव किया था। साकेत तो केवल कुंजेश की सहायता के लिए आगे आए थे, किंतु नील ने क्रूरतापूर्वक। शुभांगी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए पूछा, क्या नील ने स्वयं आपके सामने यह बात स्वीकार की थी? नहीं, यह विवरण दंडनायक कुंजेश का है। नील का कथन इसके सर्वथा विपरीत था, केतुपति ने उत्तर दिया। तो फिर आपने एक अभियुक्त के तर्क को नकार कर केवल दंडनायक के शब्दों को ही परम सत्य कैसे मान लिया? शुभांगी की आंखों में एक सम्राज्ञी जैसा तेवर उमड़ आया। उनकी वाणी में तीखापन और आक्रामकता बढ़ गई। केतुपति क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गए। शुभांगी ने कड़े शब्दों में कहा, आप आचार्यों ने केवल ये देखा कि मृतक 8 महान कुलों में से एक भार्गव वंश का उत्तराधिकारी था, जबकि नील एक साधारण पृष्ठभूमि का शिष्य। यदि उस दिन साकेत नील की हत्या कर देता तो शायद आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। क्या मैं असत्य कह रही हूं? केतुपति के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तभी आचार्य मंगलदेव बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले, राजकुमारी, आप गलत समझ रही हैं। कुंजेश अनुशासन विभाग के दंडनायक हैं और एक निष्पक्ष अधिकारी हैं। उन पर विश्वास करना स्वाभाविक है। यदि आप भी हमारी जगह होती तो किसी आरोपी के बयान से अधिक एक अधिकारी की बात पर ही भरोसा करती। आचार्य मंगलदेव के तर्क काफी चतुरतापूर्ण थे, जिनका उद्देश्य केतुपति को दोषमुक्त करना था।
शुभांगी की तीखी दृष्टि अब मंगलदेव पर जा टिकी, जिससे वे असहज हो उठे। शुभांगी ने शांत किंतु बर्फीले स्वर में पूछा, यदि ऐसी बात थी तो आप लोगों ने निर्णय सुनाने से पहले मेरे आने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? मेरे पास ऐसे ठोस प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि नील सत्य कह रहा है। आपके पास प्रमाण हैं? केतुपति स्तब्ध रह गए। मंगलदेव ने उपहास उड़ाते हुए कहा, राजकुमारी अवश्य परिहास कर रही हैं। उस दिन जब नील ने हमला किया, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। यदि ऐसा कोई साक्ष्य होता तो मुझे अवश्य ज्ञात होता। आपको ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, शुभांगी ने सहजता से कहा और हल्के से ताली बजाई। अगले ही पल उनके सेवक पुनः भीतर आए। इस बार उनके हाथों में कोई कुर्सी नहीं, बल्कि एक विशाल चित्र दर्पण, जादुई चलचित्र पटल था। उन्होंने उसे शुभांगी के समीप स्थापित किया। शुभांगी ने अपनी उंगली के स्पर्श से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रवाह उस दर्पण में प्रवाहित किया। क्षण भर में उस दर्पण की सतह पर उस दिन का पूरा दृश्य जीवंत हो उठा। अनुशासन विभाग के बाहर साकेत द्वारा किया गया भयंकर वार, कुंजेश की दुर्भावना और नील द्वारा केवल आत्मरक्षा में किया गया प्रत्याक्रमण हर एक क्षण दर्पण में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखते ही सभी आचार्यों के चेहरे फक पड़ गए। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उस दिन की घटना का एक एक पल इस प्रकार सुरक्षित कर लिया गया था। स्वयं नील भी हैरान था कि शुभांगी ने इतनी चतुरता से उस घटना का चित्रण कब और कैसे अंकित कर लिया था। दर्पण में दिख रहे प्रत्यक्ष प्रमाण आचार्यों के मुंह पर एक करारे तमाचे की भांति थे। शुभांगी अपनी चंदन की कुर्सी पर विश्राम की मुद्रा में बैठ गईं। उन्होंने अपनी आक्रामक आभा समेट ली और शांत स्वर में पूछा, पूज्य आचार्यों, क्या अब भी आपके पास कहने को कुछ शेष है? आचार्य केतुपति पूरी तरह लज्जित और अवाक थे। वे मन ही मन मंगलदेव को कोस रहे थे, जिसने उन्हें आश्वस्त किया था कि इस मामले में कोई अड़चन नहीं आएगी। वे भूल गए थे कि श्यामल साम्राज्य की यह राजकुमारी भले ही आश्रम में एक गुरु की भूमिका में हो, किंतु उनके भीतर सम्राट का ही रक्त बहता है। शुभांगी ने केतुपति की ओर देखते हुए कहा, केतुपति, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस पक्षपातपूर्ण रवैये का स्पष्टीकरण देना चाहिए? केतुपति के पास अपनी भूल स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा था। उन्होंने शीश झुकाकर कहा, राजकुमारी, आज के अभियोग में मुझसे तथ्यों को समझने में भारी चूक हुई है। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी क्षमा पर्याप्त नहीं है केतुपति। शुभांगी का स्वर कठोर हो गया, आपको नील से क्षमा मांगनी होगी। यदि मैं समय पर न पहुंचती तो आपका ये गलत निर्णय एक निर्दोष की बलि ले लेता। एक महान आचार्य का एक साधारण बाहरी शिष्य से क्षमा मांगना अभूतपूर्व था। मंगलदेव ने विरोध करते हुए कहा, राजकुमारी, क्या आपका ये हठ कुछ अधिक नहीं हो रहा? एक वरिष्ठ आचार्य एक साधारण शिष्य से क्षमा कैसे मांग सकते हैं? शुभांगी ने दृढ़ता से कहा, यह तनिक भी अधिक नहीं है। नील को मैंने चुना है। उसका भविष्य और उसकी उपलब्धियां उस ऊंचाई को छुएंगी जहां तक पहुंचने का स्वप्न आप जैसे आचार्य जीवन भर देखते हैं। शुभांगी के इन ओजस्वी शब्दों ने पूरे कक्ष में सन्नाटा बिखेर दिया। राजकुमारी के इस अटूट विश्वास और अधिकार को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था। आचार्य केतुपति अपने आसन से उठे, नील के समक्ष आए और सम्मानपूर्वक अपना मस्तक झुकाकर बोले, शिष्य नील, न्याय में हुई इस गंभीर त्रुटि के लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये दृश्य देखकर संपूर्ण अनुशासन विभाग दंग रह गया। अध्याय 180। क्या अब आप संतुष्ट हैं? हाँ, आपकी बात सर्वथा उचित है, इसलिए मैं नील से क्षमा याचना करता हूँ। इतना कहने के उपरांत आचार्य केतुपति अपने आसन से उठे और अत्यंत सम्मानपूर्वक नील के समक्ष मस्तक झुका दिया। ये दृश्य देखकर न्यायपीठ पर उपस्थित अन्य आचार्यों के मुख पर अप्रसन्नता और क्षोभ के भाव उभर आए। यद्यपि क्षमा केवल केतुपति ने मांगी थी, किंतु सप्तसिंधु आश्रम के सर्वोच्च 10 आचार्यों में शामिल होने के कारण उनकी इस नम्रता से संपूर्ण आचार्य परिषद का अनादर प्रतीत हो रहा था। क्षमा मांगने के पश्चात आचार्य केतुपति बिना एक शब्द कहे सभा कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े। जरा ठहरिए, आचार्य केतुपति। शुभांगी के गूंजते स्वर ने केतुपति के कदम वहीं रोक दिए। आचार्य मन ही मन सोचने लगे कि अब यह हठी राजकुमारी और क्या चाहती है। आपके न्यायशास्त्र के अनुसार किसी निर्दोष के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और उसे मृत्यु के मुख में धकेलने का क्या दंड होना चाहिए? शुभांगी ने अत्यंत शांत किंतु व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ये प्रश्न सुनते ही आचार्य मंगलदेव और दंडनायक कुंजेश की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को सशंकित दृष्टियों से देखा। राजकुमारी, आपके इस प्रश्न का क्या तात्पर्य है? केतुपति ने संदेह से पूछा। उन्हें आभास हो गया था कि मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। दंडनायक कुंजेश ने नील पर झूठे आरोप गढ़े, उसे मरवाने का प्रयास किया और फिर इस पवित्र न्याय सभा के सामने असत्य साक्ष्य प्रस्तुत करके संपूर्ण अनुशासन विभाग की साख को कलंकित किया। मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि इस दुष्कृत्य के लिए आश्रम के नियमों में क्या विधान है? शुभांगी की बात सुनते ही कुंजेश का हृदय बैठ गया। उसने याचना भरी दृष्टि से आचार्य मंगलदेव की ओर देखा। मंगलदेव अब स्वयं को रोकने में असमर्थ रहे और आगे बढ़कर बोले, राजकुमारी, जब मुख्य विषय सुलझ चुका है तो क्या हमें इस बात को यहीं समाप्त नहीं कर देना चाहिए?
शुभांगी की आंखें सिकोड़ते हुए कड़े स्वर में बोली, तो आपके मतानुसार किसी निरपराध को झूठे षड्यंत्र में फंसाकर उसकी जान लेने की कोशिश करना कोई अपराध ही नहीं है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे षड्यंत्र की डोर आपके ही हाथों में थी? ये सीधा प्रहार सुनते ही आचार्य मंगलदेव के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने घबराते हुए सफाई दी, ये कैसा आक्षेप है राजकुमारी? मैं किसी साधारण शिष्य के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचूंगा? अवश्य ही यह सब इस कुंजेश और साकेत की ही कुटिल चाल रही होगी। अपनी रक्षा के लिए मंगलदेव ने तनिक भी विलंब किए बिना सारा दोष कुंजेश के सिर मर दिया। कुंजेश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जहां वह मंगलदेव से सहायता की अपेक्षा कर रहा था, वहीं उसे बलि का बकरा बना दिया गया था। किंतु आचार्य, कुंजेश ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। मुंह बंद रखो अपना। एक निष्पक्ष पद पर रहते हुए तुम्हें ऐसा नीच कृत्य करते लज्जा नहीं है? मंगलदेव दहाड़े और फिर केतुपति तथा अन्य आचार्यों की ओर देखा। सभी आचार्यों ने मौन रहकर अपनी सहमति दे दी। मंगलदेव ने तुरंत घोषणा की, दंडनायक कुंजेश ने अपने पद की मर्यादा भंग की है और एक शिष्य की हत्या का षड्यंत्र रचा है। अतः उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है और 10 वर्षों के लिए काली पहाड़ी के बंदीगृह में कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। मंगलदेव के आदेश देते ही प्रहरियों ने कुंजेश को दबोच लिया। कुंजेश अपनी सफाई में चीखता चिल्लाता रहा, किंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और सैनिक उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। राजकुमारी, क्या अब आप हमारे न्याय से संतुष्ट हैं? आचार्य केतुपति ने शुभांगी की ओर मुड़कर पूछा। जी, धन्यवाद। शुभांगी के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। इसके पश्चात आचार्य केतुपति और बाकी सभी आचार्य एक एक करके कक्ष से बाहर निकल गए। भार्गव परिवार के सदस्यों के लिए भी बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। वे केवल क्रोध से सुलगती आंखों से नील को घूरते रहे। शुभांगी की उपस्थिति में नील पर हाथ डालना असंभव था, इसलिए वहां रुककर अपना और अपमान कराना व्यर्थ था। वे सभी निष्प्राण कदमों से बाहर चले गए। अब अनुशासन विभाग के उस विशाल कक्ष में केवल नील और शुभांगी शेष थे। नील ने अपना सिर घुमाया और चंदन की नक्काशीदार कुर्सी पर विराजमान शुभांगी को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर नाटकीय अंदाज में बोला, मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि आभार, परम आदरणीय राजकुमारी महोदया। उसने राजकुमारी महोदया शब्द पर विशेष बल दिया था। उसकी यह चुटकी सुनकर शुभांगी कुर्सी से नीचे उतरी और प्यार से नील के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, तुम अभी भी मुझसे शरारत करने से बाज नहीं आ रहे। मैंने तुम्हें दानव संहार अभियान में भेजा था ताकि तुम कुछ सीख सको, पर तुम गायब ही हो गए। और जब लौटे तो एक नया उपद्रव खड़ा कर दिया। बताओ, मुझे और कितना परेशान करने का इरादा है तुम्हारा? वास्तव में दानवों के एकाएक आक्रमण के कारण आश्रम के सभी शिष्यों को वापस बुला लिया गया था, किंतु नील को हिमांग नगर में राजसी योद्धा मृणालिनी के आधिपत्य के कारण रुकना पड़ा था। उसके बाद कुलूत नगर में मृत्युंजय महल का सुराग मिलने से उसे लौटने में और विलंब हो गया था। उपप्रमुख, मुझे एक बात समझ नहीं आई, नील ने उत्सुकता से पूछा। उस जादुई चित्र दर्पण में उस दिन का पूरा दृश्य कैसे सुरक्षित हो गया? ये वास्तव में एक अद्भुत संयोग था। नील के लंबे समय तक न लौटने पर शुभांगी चिंतित थीं। यद्यपि प्रदीप से उन्हें ज्ञात हो चुका था कि नील सुरक्षित है, फिर भी वे उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। शुभांगी ने नील के शिष्य पत्र पर एक सूक्ष्म आध्यात्मिक छाप छोड़ रखी थी, जिससे वे एक सीमा तक उसकी स्थिति जान सकती थीं। काली पहाड़ी की यात्रा के समय भी उन्होंने उसी तंत्र का प्रयोग किया था। दानव संहार अभियान के दौरान दूरी अधिक होने से संपर्क टूट गया था, किंतु 2 दिन पूर्व जब नील आश्रम के निकट आया तो शुभांगी का चित्र दर्पण स्वतः सक्रिय हो गया। जब उन्होंने देखा कि मंगलदेव और कुंजेश नील को फंसाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत आचार्य मार्कंडेय का सहयोग लिया और साक्ष्य एकत्र कर सही समय पर न्याय सभा में प्रस्तुत हुई। हालांकि शुभांगी ने नील के इस प्रश्न का उत्तर न देकर केवल एक रहस्यमयी मुस्कान से बात टाल दी। आज का संकट तो टल गया है, किंतु आश्रम के वरिष्ठ आचार्य तुमसे अत्यंत रुष्ट हो चुके हैं। यद्यपि वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु वे तुम्हें निशाना बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। शुभांगी ने सचेत किया। नील ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं भली भांति जानता हूं कि वे शांत नहीं बैठेंगे, किंतु मैं भी उन्हें क्षमा करने के मूड में नहीं हूं, विशेषकर आचार्य मंगलदेव और केतुपति को। शुभांगी ने एक ठंडी सांस भरी। वे इस युवक के स्वाभिमानी और अडिग स्वभाव को अच्छी तरह पहचानती थीं। नील अपने प्रति किए गए अन्याय को सहन कर सकता था, किंतु यदि कोई उसकी बहन नीलिमा या उसके आत्मीय जनों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता तो वह सर्वनाश करने से भी पीछे नहीं हटता था। ठीक है, उन विषयों पर समय आने पर विचार करेंगे, किंतु वर्तमान सामर्थ्य के साथ तुम आचार्यों का सामना नहीं कर पाओगे। शीघ्र ही उन्हें नीलिमा के साथ तुम्हारे संबंध का भी ज्ञान हो जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा हेतु तुम्हें अपनी शक्ति को और ऊंचाइयों पर ले जाना होगा, शुभांगी ने समझाया। नील ने गंभीर भाव से स्वीकृति में सिर हिलाया और शुभांगी के पीछे पीछे अनुशासन विभाग से बाहर आ गया। दानव संहार अभियान और मृत्युंजय महल के अनुभवों ने नील की क्षमता में अपार वृद्धि की थी।
वह अब महावीर श्रेणी का योद्धा बन चुका था। साधारण नगरों में एक महावीर श्रेणी का योद्धा किसी साम्राज्य के गवर्नर के समान माना जाता था, किंतु राजधानी और सप्तसिंधु आश्रम के शक्तिशाली आचार्यों के समक्ष ये सामर्थ्य अभी भी अपर्याप्त था। नील ने मन ही मन संकल्प लिया कि नीलिमा को बंधनों से मुक्त कराने के लिए उसे अपनी सीमाओं को लांघना ही होगा। जब नील ने अंबर दल के पर्वत शिखर पर अपने चरण रखे तो संपूर्ण क्षेत्र में हलचल मच गई। दानव संहार अभियान में नील के अदम्य साहस और पराक्रम की गाथाएं बाहरी शिष्यों के बीच पहले ही हवा की तरह फैल चुकी थीं। नील के आने से पूर्व अंबर दल का सबसे श्रेष्ठ बाहरी शिष्य ऋत्विक माना जाता था, किंतु इस अभियान ने सिद्ध कर दिया था कि नील की क्षमता के आगे ऋत्विक कहीं नहीं ठहरता। क्या तुम जानते हो, नील ने अकेले एक दानव सेनापति का वध कर दिया। अष्टचक्र महल का शीर्ष शिष्य तारक भी दानव सेनापति से केवल बराबरी का युद्ध लड़ पाया था, किंतु नील ने तो प्रहार करके उसका अंत ही कर दिया। यदि नील न होता तो अष्टचक्र महल के दल का बचना असंभव था। केवल एक नहीं, देवकन्या दल के समाचारों के अनुसार नील ने कई दानव सेनापतियों को अकेले धूल चटाई थी। अंबर दल के परीक्षण के दौरान बाहरी शिष्यों ने दानवी ऊर्जा के भयंकर प्रभाव को महसूस किया था। वे भली भांति जानते थे कि एक साधारण दानव सैनिक का सामना करना भी उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। ऐसे में दानव सेनापतियों का वध करने वाला नील उनकी दृष्टि में एक महान नायक बन चुका था। मित्र नील, तुमने तो अंबर दल का नाम पूरे आश्रम में रोशन कर दिया। अनुरुद्ध और शिवेंद्र ने जैसे ही नील को देखा वे दौड़कर आगे आए और उसे उत्साहपूर्वक गले लगा लिया। उनके पीछे खड़े प्रताप यदुवंशी ने भी आगे बढ़कर नील को आलिंगन में भर लिया। चारों मित्र परस्पर बातें करते हुए भोजनालय की ओर बढ़ गए। इतने दिनों बाद एकत्र होने पर इस विशेष क्षण का आनंद उठाना तो स्वाभाविक था। प्रताप यदुवंशी और शिवेंद्र अत्यंत उत्साहित थे। नील के लौटने से पूर्व वे कई प्रकार की अफवाहें सुन चुके थे। प्रारंभ में उन्हें दानव सेनापति के वध की बात पर विश्वास नहीं हुआ था, किंतु जब ये समाचार स्वयं आंतरिक शिष्यों के दिग्गज प्रदीप के मुख से पुष्ट हुआ तो उनका सारा संशय जाता रहा। भोजन करते समय बातचीत के बीच नील की पारखी दृष्टि ने भांप लिया कि अनुरुद्ध का मन कहीं और भटक रहा है और उसकी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ कष्ट है। अनुरुद्ध भाई, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे मन में कोई भारी चिंता है। नील ने स्नेहपूर्वक पूछा। अनुरुद्ध राजधानी का एक कुलीन युवक था। वह सामान्यतः चिंतामुक्त और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। यदि उसके चेहरे पर उदासी की छाया थी तो निश्चित रूप से मामला गंभीर था। अरे कुछ नहीं नील भाई, तुम्हारे सकुशल लौटने की खुशी में मेरा मन प्रफुल्लित है। आज तो केवल उत्सव का दिन है। अनुरुद्ध ने अपना चषक उठाकर बात टालनी चाही, किंतु अनुरुद्ध के हाव भाव देखकर नील का संदेह और पक्का हो गया। उसने चषक उठाने के बजाय अनुरुद्ध का हाथ थाम लिया और कहा, यदि मुझे अपना भ्राता मानते हो तो अपनी वास्तविक व्यथा हमसे मत छिपाओ। प्रताप यदुवंशी और शिवेंद्र ने भी अनुरुद्ध की ओर देखा। उन्हें भी आभास हो गया कि कुछ अनुचित अवश्य हुआ है। अंततः अनुरुद्ध ने विवश होकर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगले मास मेरे कुल में एक भव्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है। तुम्हारा कुल? शिवेंद्र ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरा मान परिवार भी कुलीन घरानों में गिना जाता है, यद्यपि हमारी गिनती सबसे निचले स्तर के संभ्रांत कुलों में होती है। अनुरुद्ध की बात सुनते ही प्रताप यदुवंशी की आंखें चमक उठी। उसने चौकस होकर पूछा, क्या तुम शाही राजधानी के उत्तरी प्रभाग में स्थित उसी मान वंश के उत्तराधिकारी हो? प्रताप के यदुवंशी कुल का व्यापारिक साम्राज्य संपूर्ण राजधानी में फैला हुआ था। वह राजधानी के प्रत्येक छोटे बड़े संभ्रांत परिवार की पृष्ठभूमि से भली भांति परिचित था। इसलिए अनुरुद्ध के मुंह से मान परिवार सुनते ही प्रताप ने तुरंत उसकी पहचान ताड़ ली। अध्याय 181 अनुरुद्ध की परेशानी। अनुरुद्ध ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। हाँ, मैं शाही राजधानी के उत्तरी प्रभाग में स्थित मान परिवार का ही एक सदस्य हूँ। उत्तरी क्षेत्र का मान परिवार कोई बहुत बड़ा या प्रभावशाली कुलीन वंश नहीं था, किंतु इतिहास में मान परिवार में एक अत्यंत तेजस्वी और महान योद्धा ने जन्म लिया था, जिनका नाम था विक्रमजीत मान। विक्रमजीत मान शाही सेना में प्रविष्ट हुए थे और अपने अदम्य शौर्य व रणनीतिक कौशल के बल पर वे सेना के प्रधान सेनापति पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने श्यामल साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए कई ऐतिहासिक युद्ध जीते। उनके ही अतुलनीय योगदान के कारण मान परिवार जैसे एक साधारण और अज्ञात कुल को कुलीन का दर्जा प्राप्त हुआ था। किंतु विक्रमजीत मान के पश्चात मान वंश में कोई अन्य असाधारण प्रतिभा उदित नहीं हुई। यद्यपि मान परिवार के पास कुलीनता की उपाधि तो रही, किंतु समय के साथ उनका प्रभाव और विकास क्षीण होता गया। वे संभ्रांत कुलों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर आ पहुंचे और केवल नामात्र के कुलीन बनकर रह गए। यदि तुम एक संभ्रांत कुलीन वंश से संबंध रखते हो तो तुमने हमारे साथ प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में भाग क्यों लिया था? नील ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नील को भली भांति स्मरण था कि अनुरुद्ध ने उनके साथ ही सामान्य परीक्षा दी थी। यदि वह कुलीन वंश का उत्तराधिकारी था तो वह सीधे रक्त परीक्षण के माध्यम से प्रवेश पा सकता था।
उसका प्रश्न सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। कुल के ज्येष्ठ जनों ने मुझे कुलीन पहचान पत्र प्रदान नहीं किया था, अतः मेरे पास सामान्य परीक्षा देने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था। ये सुनकर प्रताप यदुवंशी ने कहा, प्रतीत होता है कि मान परिवार में अनिरुद्ध के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। संभवतः वह इसी बात को लेकर चिंतित है कि आगामी कुल समारोह में भी उसे उपेक्षित किया जाएगा। अनिरुद्ध ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, सत्य यही है। यद्यपि वर्षों से मान वंश में कोई प्रखर योद्धा नहीं उभरा, फिर भी कुल के लोग प्रभावशाली संबंध स्थापित करने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। आगामी पारिवारिक उत्सव में मेरी चचेरी बहनें सप्तसिंधु आश्रम के अपने प्रभावशाली मित्रों को आमंत्रित कर रही हैं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे आमंत्रित करूं। वास्तव में अनिरुद्ध ने पूरी व्यथा उजागर नहीं की थी। किसी भी कुल के उत्थान के लिए केवल उसकी अपनी शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके सामाजिक संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनिरुद्ध को बचपन से ही अपने ही परिवार में वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। जब उसने सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश की इच्छा जताई तो उसका उपहास उड़ाया गया और उसे साधारण सा पहचान पत्र तक नहीं दिया गया। इसके बावजूद उसने आश्रम की कठिन परीक्षा अपनी योग्यता और नील के सहयोग से उत्तीर्ण की और अंबर दल का एक बाहरी शिष्य बना। परंतु केवल एक बाहरी शिष्य बनने से मान परिवार का दृष्टिकोण उसके प्रति नहीं बदला। उसकी माताजी को भी कुल में वैसा ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार सहना पड़ता था। आगामी कुल समारोह वास्तव में मान परिवार के लिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहुंच का प्रदर्शन करने का एक अवसर था। अनिरुद्ध को ज्ञात था कि मान परिवार के मुखिया ने पहले ही कई बड़े घरानों के वंशजों से संपर्क साध लिया है। यहाँ तक कि 8 महान कुलों के कुछ युवा भी इस उत्सव में सम्मिलित होने वाले थे। दूसरी ओर अनिरुद्ध आश्रम में आने के बाद केवल नील, शिवेंद्र और प्रताप यदुवंशी को ही अपना मित्र बना सका था। वह किसी बड़े कुलीन घराने के उत्तराधिकारी को नहीं जानता था। ऐसे में यदि वह समारोह में उपस्थित होता तो कुल के लोग उसके और उसकी माता का उपहास उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अनिरुद्ध की व्यथा सुनकर मदिरा का आनंद ले रहा शिवेंद्र अचानक हंस पड़ा। अनिरुद्ध, क्या तुम सचमुच इतने भोले हो? क्या तुम्हें अपने सामने बैठे ये 2 रत्न दिखाई नहीं दे रहे? क्या प्रताप भाई और नील भाई किसी महान वंश के उत्तराधिकारी से कम हैं? शिवेंद्र की बात में पूर्ण सत्यता थी। यदि प्रताप यदुवंशी की बात करें तो यद्यपि यदुवंशी कुल 8 महान वंशों की सूची में शामिल नहीं था, किंतु धन संपदा के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं था। यद्यपि उनके कुल में उच्च श्रेणी के योद्धा कम थे, फिर भी संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में कोई भी परिवार यदुवंशी कुल से शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस नहीं करता था। उनका प्रभाव 8 महान कुलों के ही तुल्य था, और नील की सामर्थ्य के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ था। 8 महान कुलों में कई प्रतिभावान युवा थे, किंतु शिवेंद्र ये दावे के साथ कह सकता था कि उनमें से कोई भी नील की अद्भुत प्रतिभा और क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता था। शिवेंद्र ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें समाधान दे दिया है। अब संकोच त्याग कर इन दोनों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे साथ चलने को तत्पर हैं। यह अनिरुद्ध क्षण भर के लिए हकलाने लगा। अनिरुद्ध अंधा नहीं था, वह मन ही मन नील और प्रताप को अपने गृहनगर आमंत्रित करना चाहता था, किंतु संकोच के कारण पूछ नहीं पा रहा था। वह नील और प्रताप की उच्च क्षमता के सामने स्वयं को थोड़ा हीन महसूस कर रहा था। अब जब शिवेंद्र ने बात खोल ही दी थी तो वह असमंजस में पड़ गया। नील और प्रताप यदुवंशी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की ओर निहारने लगे। वे उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनिरुद्ध ने कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद साहस जुटाया और कहा, प्रताप भाई, नील भाई, क्या आप अगले मास मेरे कुल के समारोह में मेरे अतिथि बनना स्वीकार करेंगे? उसकी बात सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए प्रताप की ओर सिर हिलाया। इतनी छोटी सी बात के लिए अनिरुद्ध को कितना संकोच करना पड़ रहा था। अरे, और मेरा क्या? शिवेंद्र ने नाटकीय अंदाज में अनिरुद्ध के कंधे पर थपकी दी। बिल्कुल भाई, तुम्हारा स्वागत तो सर्वोपरि होगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई। उस रात्रि चारों मित्रों ने आनंदपूर्वक समय व्यतीत किया और देर रात अपने अपने कक्षों में लौटे। नील ने अपने कक्ष में पहुंचकर हिमांग नगर की यात्रा से प्राप्त वस्तुओं को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया। उस यात्रा से उसे बाह में जड़े 2 दिव्य मणियों के अतिरिक्त कई बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। मृत्युंजय महल के मृत्यु प्रांगण में कई उच्च स्तरीय आध्यात्मिक योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उनके अंत के पश्चात उनके दिव्य अस्त्र और 4 विशेष भंडारण मुद्रिकाएं, स्टोरेज रिंग्स वहीं छूट गई थीं, जिन्हें नील ने एकत्र कर लिया था। यद्यपि सप्तसिंधु आश्रम द्वारा नील को दिया गया कक्ष काफी विशाल था, किंतु जब उसने मुद्रिकाओं से सारा सामान बाहर निकाला तो पूरा कक्ष बहुमूल्य वस्तुओं से भर गया। नील रात भर उन वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करता रहा और देखते ही देखते प्रभात हो गया। आगामी कुछ दिनों तक साधना के साथ साथ नील ने तारामंडल मानचित्र के ध्यान और मानसिक कल्पना में अत्यधिक समय व्यतीत किया। इस तारामंडल मानचित्र का नील की आत्मिक शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। मृत्युंजय महल में उसने तारों की दिव्य ऊर्जा का एक अंश अवशोषित किया था। अब वह तारकीय ऊर्जा उसकी नकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति में पूरी तरह घुल मिल चुकी थी।
जब नील ने इसका परीक्षण किया तो उस तारकीय ऊर्जा के प्रस्फुटन से जो विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न हुआ उसने स्वयं नील को भी स्तब्ध कर दिया। ये तो तारकीय शक्ति का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश है। यदि मैं संपूर्ण नक्षत्र मंडल के साथ सूर्य और चंद्रमा की परम ऊर्जा को आत्मसात कर लूं तो मेरी आत्मिक शक्ति कितनी भयावह हो जाएगी। नील के लिए इस असीम क्षमता की कल्पना करना भी कठिन था। किंतु जब उसने पुनः साधना आरंभ की तो उसे अनुभव हुआ कि उसकी प्रगति की गति धीमी हो गई थी। तारामंडल मानचित्र के अगले दृश्यों को देख पाना उसके लिए अत्यंत कठिन हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी वर्तमान शारीरिक और आत्मिक क्षमता इस उच्च स्तर के लिए अभी अपर्याप्त थी। तारामंडल के अभ्यास के साथ साथ नील अपनी मूल साधना को गति देने के अन्य मार्गों पर विचार करने लगा। सप्तसिंधु आश्रम को योद्धाओं का तीर्थ माना जाता था। यहाँ केवल प्राचीन शास्त्रों का संग्रह ही नहीं था बल्कि अनेक ऐसे दुर्लभ साधना स्थल भी थे जो किसी भी योद्धा के कौशल को तीव्र गति से निखार सकते थे। जब नील आश्रम में नया आया था तब वह इन साधना स्थलों से अनभिज्ञ था और केवल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्जित करने की होड़ में लगा हुआ था। किंतु इस बार लौटने पर उप प्रमुख शुभांगी ने भी स्वीकार किया कि नील को अतिशीघ्र अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। 2 दिन पूर्व उन्होंने नील को एक विशेष संदेश पत्र भेजा था जिसमें आश्रम के प्रमुख साधना स्थलों का विवरण अंकित था। नवविद्युत घाटी, जहां आकाशीय बिजली के प्रहारों को सहकर शरीर को वज्र के समान कठोर बनाया जा सकता है। हिम सरोवर, अत्यधिक शीतल जल में बैठकर साधना करने का स्थान जहां मन के विकारों और हृदय दानव, आंतरिक भय व क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। सप्तशायक वेदी, खड्ग कला को निखारने का स्थान जहां अभ्यास करने से शस्त्र संचालन की गति 10 गुना बढ़ जाती है। इन स्थानों के विषय में पढ़कर नील का उत्साह बढ़ गया। पत्र में आगे अनंत युद्धकला पथ का उल्लेख था। इसे पढ़कर नील को प्रवेश परीक्षा के समय का वह प्रचंड गुरुत्वाकर्षण वाला मार्ग स्मरण हो आया जिसने उसके शरीर के शोधन की गति को कई गुना बढ़ा दिया था। चूंकि वह अब महावीर श्रेणी में प्रवेश कर चुका था इसलिए उसे तत्काल इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह भविष्य में यहाँ आ सकता था किंतु अभी उसे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्थान चुनना था। भ्रामक मत्स्य सरोवर, एक ऐसा जल प्रांगण जहाँ अनगिनत जल दानवों से युद्ध करते हुए जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म अंतर को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। ये साधना स्थल मेरे लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस स्थान का विवरण पढ़ते ही नील की आंखें चमक उठीं। अपने अब तक के अनुभवों से वह भली भांति समझ चुका था कि जीवन और मृत्यु की सीमा पर लड़ा गया युद्ध ही किसी योद्धा की सोई हुई क्षमताओं को जगाने का सबसे तीव्र माध्यम होता है। किंतु जैसे ही नील की दृष्टि पत्र के निचले भाग में लिखे सूक्ष्म अक्षरों पर पड़ी, उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। वहां स्पष्ट लिखा था कि ये साधना स्थल निःशुल्क नहीं थे। वहां अभ्यास करने का शुल्क अत्यधिक था। सप्तशायक वेदी पर मात्र 2 घंटे के अभ्यास के लिए 80 योगदान अंक निर्धारित थे। अनंत युद्धकला पथ पर 2 घंटे साधना करने का शुल्क 120 अंक था, जबकि भ्रामक मत्स्य सरोवर में केवल 2 घंटे बिताने के लिए 200 योगदान अंक चुकाने पड़ते थे। ये शुल्क अत्यधिक महंगा था। नील, जिसके पास सामान्य बाहरी शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक अंक थे, उसके लिए भी इस व्यय को निरंतर वहन करना असंभव प्रतीत हो रहा था। साधारण बाहरी शिष्यों की बात तो दूर, उच्च श्रेणी के आंतरिक शिष्य भी इतने अंक सहजता से व्यय नहीं कर सकते थे। नील अभियानों में भाग ले चुका था, इसलिए उसे अर्जित होने वाले अंकों का पूरा अनुमान था। साधारण अभियानों में केवल कुछ ही अंक मिलते थे, जबकि अत्यंत कठिन और जोखिम भरे अभियानों में ही अधिक अंक प्राप्त होते थे, जिनमें हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। हफ्तों की मेहनत से कमाए अंक यहाँ मात्र 2 घंटे में समाप्त हो जाते। संभ्रांत कुलीन परिवारों के शिष्य बड़ी मात्रा में बहुमूल्य रत्न और आध्यात्मिक पत्थर देकर आश्रम से अंक खरीद लेते हैं, इसीलिए वे इन साधना स्थलों का नियमित उपयोग कर पाते हैं। परंतु साधारण शिष्यों के लिए ये स्वप्न जैसा है। सप्तसिंधु आश्रम की व्यवस्था एक विशाल साम्राज्य की भांति चलती थी। हजारों आचार्यों व कर्मचारियों का भरण पोषण और लाखों शिष्यों के लिए औषधियों तथा संसाधनों की व्यवस्था में अपार धन व्यय होता था। इसी व्यय की पूर्ति के लिए आश्रम प्रशासन ने इन विशेष साधना स्थलों का शुल्क